हेलो फ्रेंड्स, ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं एनटीआरओ की, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये है भारत की एक खुफिया एजेंसी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो पर्सनैलिटीज के कंट्रीब्यूशन से बना है। वो दो पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? पहले एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो उस समय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे। जितना भी इस एनटीआरओ का रोड मैप बनाया था वो बनाया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है। जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो है मिस्टर एल के आडवाणी जी। ये थे एक्स वाइस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो इनका ग्रुप ऑफ मेंबर्स था, ये उनके हेड थे। इन्होंने 2001 में एनटीआरओ को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया। ठीक है। 2004 में एनटीआरओ को स्टैब्लिश किया। ठीक है। एनटीआरओ स्टार्टिंग से ही एनटीआरओ सेम कंडीशन में नहीं था। इसका पहले नाम क्या था? नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क कर रहा था। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और ये किसके अंडर में काम करता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर में। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नाम से ही समझ आता है ये क्या करेगा? एडवाइस देगा। किसे एडवाइस देगा? प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देगा। ठीक है। आखिर इसके फंक्शंस क्या क्या है? एनटीआरओ के फंक्शंस क्या क्या है? ये क्या करता है? इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है। खुफिया जानकारी एकत्रित करके किसे प्रोवाइड करता है? अलग अलग एजेंसीज को। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन सबको क्या करता है? ये इंटेलिजेंस जो खुफिया जानकारी है ये एकत्रित करके क्या करता है? उन्हें देता है। कौन सी ऐसी एजेंसीज और है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जो दो है ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है। तो ये क्या करता है? सारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है वो सब करके ये क्या करता है? इन दोनों एजेंसीज को देता है। ठीक है। और ये क्या करता है? मेंटेनिंग ए डाटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग एडवांस टूल्स। ठीक है। ये क्या करेगा कि जितने भी जानकारी एकत्रित कर रहा है उन्हें इकट्ठा करने के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। ठीक है। अब न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, मीन्स कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है मिस्टर अरुण सिन्हा, एनटीआरओ के हेड है। ठीक है। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? मिस्टर अरुण सिन्हा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके के जो चीजें हैं, फैक्ट्स है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनटीआरओ के हेड कौन है? मिस्टर अरुण सिन्हा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या होता है? ठीक है। नाम से समझ आ गया आपको। क्या होंगे? एक एडवाइजर होंगे। किसे एडवाइस देंगे ये? प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देंगे। किससे रिलेटेड? नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो भी सजेशंस है जो इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वो ये सब क्या करेंगे? जानकारी किसे देंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे। ठीक है। प्रेजेंट में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है। जिन्होंने बहुत कुछ किया है इसी फील्ड में, नेशनल सिक्योरिटी को लेके उन्होंने बहुत काम किए हैं। तो इन्हें क्या कर दिया गया है? जून 10 2024 को इन्हें फिर से क्या कर दिया है? एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो एनटीआरओ है, एनटीआरओ के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए क्या है? नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है। कैसे नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है? कि इनकी जो फ्रीडम है, कहीं ना कहीं इनकी फ्रीडम पे क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन कौन से एक्ट के थ्रू लगाएंगे? इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985। इस एक्ट के तहत क्या कर देंगे? जो इनके एम्प्लॉयज रहते हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। और कौन सी ऐसी एजेंसीज है जिनमें एम्प्लॉयज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है? पहली इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। दूसरी कौन सी है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तीसरी है एनटीआरओ। ये जो एजेंसीज है इनमें इनके एम्प्लॉयज पे क्या रहता है? रेस्ट्रिक्शन रहता है उनके फ्रीडम पे। ठीक है। वो ऐसे जाके डायरेक्टली मिल नहीं सकते किसी से। जो अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई जानकारी है वो किसी को शेयर ना कर दे, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। इसलिए इन पे ये रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने क्या किया है? 180 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड किसे दे दिया है? एनटीआरओ को। उसकी एक वर्क प्लेस बनाने के लिए 180 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मध्य प्रदेश ने क्या किया है? एनटीआरओ को दिया है। कहाँ पे दिया है?
मध्य प्रदेश के जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बोडा विलेज है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एनटीआरओ को एक वर्क प्लेस दिया है। ठीक है, कब दिया? 2013 में। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का कैपिटल भी क्या है? भोपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीआरओ जो है फर्स्ट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है टू बी ऑडिटेड बाय द कैग। ठीक है, एनटीआरओ ऐसी पहली एजेंसी है, ऐसी पहली खुफिया एजेंसी है जिसे क्या किया गया है? ऑडिट किया गया है। किसके द्वारा ऑडिटिंग का काम कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिट होने वाली पहली इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पे कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए थे कि इन्होंने क्या किया है, एनटीआरओ ने क्या किया है, हैक कर लिया है गवर्नमेंट नेटवर्क को। ऐसे एलिगेशंस एनटीआरओ पे लगाए गए थे, लेकिन एनटीआरओ ने क्या किया है, उन सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैग, अब कैग क्या होता है? कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ऑडिटिंग का काम करते हैं। ऑडिटिंग मीन्स लेखा जोखा रखना। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट फंड से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंड्स ले तो रहे हैं, लेकिन क्या उनका यूज प्रॉपरली हो रहा है? जहाँ जिस यूज के लिए वहां से फंड लिए जा रहे हैं उसे वही पर्टिकुलरली उसी जगह पे यूज किया जा रहा है या और कुछ हो रहा है? तो जितने भी कंट्री में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट फंड से रन हो रहे हैं, उन सभी का लेखा जोखा रखने का काम कौन करता है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी बातें याद रखिएगा। आगे है इंडिया फर्स्ट नेवी वेसल। इंडिया की पहली नेवी वेसल कौन सी है? आईएनएस ध्रुव। याद रखिएगा सभी, आईएनएस ध्रुव जो है ये इंडिया की पहली नेवी वेसल है। ठीक है, किस लिए बनाया गया है इसे? लॉन्ग ट्रैकिंग के लिए। किसकी लॉन्ग ट्रैकिंग? जो न्यूक्लियर मिसाइल्स रहते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए इसे आईएनएस ध्रुव को बनाया गया है। किसने बनाया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। किससे मिलकर बनाया है? किससे पार्टनरशिप में बनाया है? डीआरडीओ एंड एनटीआरओ। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने डीआरडीओ और एनटीआरओ के साथ मिलकर किसे बनाया है? आईएनएस ध्रुव को बनाया है, ताकि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स रहती है इन्हें दूर से ही वो क्या कर ले, ट्रैक कर ले। मतलब इनडायरेक्टली सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही बनाए गए। ठीक है, तो एनटीआरओ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।